जोधाबाई एक रहस्यमयी राजकुमारी। उसका विवाह किससे हुआ था, अकबर से या जहांगीर से? क्योंकि फिल्मों ने आजकल बड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर रखा है। और विवाह जिससे भी हुआ हो, क्या उसके पीछे कोई प्रेम कहानी थी या फिर कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जिसके चलते जोधाबाई को बलि का बकरा भी बनाया गया। इस पूरे सिनेरियो को आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। और हाँ, ये कहानी मैंने नहीं बनाई। अकबर और जहांगीर के काल के इतिहासकारों, यूरोपीय इतिहासकारों और भारतीय इतिहासकारों ने जो लिखा है उसी को ही मैंने इस वीडियो में उनकी पुस्तकों के नाम और पेज संख्या के साथ बिना छेड़छाड़ के आपके सामने रखा है। तो आइए शुरू करते हैं जोधाबाई के जीवन का ये रोचक सफर। इसके लिए आपको सबसे पहले आमेर का थोड़ा सा इतिहास जानना होगा, तभी आप पूरी हकीकत को आसानी से समझ सकते हैं। बात उस समय की है जब आमेर के राजा भारमल गद्दी और प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हें मेवात के मुगल गवर्नर शरफुद्दीन और अपने भतीजे सूजामल से लगातार चुनौतियां मिल रही थीं। ऐसे में उन्हें अकबर के एक सेनापति जगताई खान ने बताया कि इस समस्या का समाधान तो केवल अकबर कर सकते हैं। तो जगताई खान के माध्यम से ये बात अकबर तक जा पहुंची कि राजा भारमल उनकी मदद चाहते हैं। जगताई खान ने भारमल को बताया कि अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन के लिए आमेर होते हुए अजमेर जाएंगे। इसी बीच उनसे बातचीत की जा सकती है। और इस तरह 20 जनवरी 1562 को भारमल सांगानेर में अकबर से मिले और उन्हें अपनी समस्या बताई कि शरफुद्दीन और सूजामल उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। उनकी समस्या सुनकर अकबर ने उनको मदद का पूरा भरोसा दिया और इससे प्रसन्न होकर भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। ऐसा प्रसिद्ध इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव अपनी पुस्तक भारत के इतिहास में पृष्ठ संख्या 421 में लिखते हैं। और वह यह भी बताते हैं कि उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह करने का प्रस्ताव अकबर के सामने रखा, जिसे अकबर ने स्वीकार कर लिया। इसी बात का समर्थन LP शर्मा अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत के पृष्ठ संख्या 75 पर भी करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से लौटने के बाद अकबर का विवाह 6 फरवरी 1562 को सांभर में, जो राजस्थान में है, भारमल की पुत्री के साथ हुआ। जैसा कि लईक अहमद, सतीश चंद्र और अब्दुल कादिर बदायूनी जैसे प्रसिद्ध इतिहासकारों ने अपनी अपनी पुस्तक में लिखा है। और इसी अवसर पर अकबर ने अपने मेवात के गवर्नर शरफुद्दीन को निर्देशित किया कि वे भारमल के बेटे जगन्नाथ और उनके 2 भतीजे राज सिंह और खंगार सिंह को भी छोड़ दे। और इस तरह भारमल को स्वतंत्र शासक माना जाता है और भारमल को इसी समय 5000 का मनसब भी प्राप्त होता है। और उनके दत्तक पुत्र भगवान दास के पुत्र मानसिंह को अकबर के दरबार में स्थायी सेवा में भी ले लिया जाता है। अतः स्पष्ट है कि इस विवाह के कारण भारमल ने अपनी स्थिति को तो मजबूत किया ही और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया। अब हम बात करते हैं भारमल की पुत्री के बारे में, जिसका विवाह अकबर से हुआ। उसका सही नाम क्या था, जोधाबाई या हरखाबाई या कुछ और? इस बारे में अकबर के काल के इतिहासकार जैसे निजामुद्दीन अहमद अपनी पुस्तक तबकात अकबरी के पेज संख्या 258 पर, अब्दुल कादिर बदायूनी अपनी पुस्तक मुंतखब तवारीख के पेज संख्या 45 और 46 पर, और अबुल फजल अपनी पुस्तक अकबरनामा के पेज संख्या 243 पर भारमल और अकबर के सांगानेर में मिलन और उनके विवाह संबंध का तो उल्लेख करते हैं, लेकिन वे सब जोधाबाई शब्द का प्रयोग नहीं करते। वे जरूर बताते हैं कि इस विवाह के बाद उन्हें मरियम उज जमानी की उपाधि मिली और वह मुगल काल में इसी नाम से जानी जाने लगी। और उस समय शाही फरमान भी यह हुआ करता था कि किसी भी राजा या रानी के मूल नाम का उल्लेख किसी की जुबान पर या पुस्तक में नहीं किया जाएगा। जब मुगल काल में भारमल की पुत्री की उपाधि या नाम केवल मरियम उज जमानी मिलता है, तो फिर जोधाबाई उन्हें क्यों कहा जाने लगा? इसका मूल कारण है कि इस बारे में यूरोपीय इतिहासकारों ने अपने विवरण में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रखी है और उन्हें जोधाबाई नाम भी दे दिया। और ऐसा करने वाले यूरोपीय इतिहासकारों में कर्नल टाड सर्वप्रमुख है। दरअसल इस जोधाबाई नाम का जो इजाद है, वर्णन है, इस प्रकार का भ्रम सबसे पहले अकबर की पत्नी के रूप में उन्होंने ही फैलाया। दरअसल टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के वॉल्यूम 1 के पेज संख्या 110 पर एक फुटनोट में जोधाबाई की कब्र को अकबर के सिकंदरा स्थित मकबरे के निकट बताया, जिस कारण यूरोपीय इतिहासकार अकबर की पत्नी मरियम उज जमानी की कब्र को जोधाबाई की कब्र समझ बैठते हैं और मानने लगते हैं कि मरियम उज जमानी को जोधाबाई भी कहा जाता है। इस तरह टॉड द्वारा प्रस्तुत इतिहास का परवर्ती यूरोपीय और भारतीय इतिहासकारों द्वारा अंधानुकरण किया गया। इन सभी विवरण को ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सिनेमा जगत में प्रामाणिक मानकर टीवी सीरियल, फिल्में आदि बनाए गए। जैसे फिल्मों में मुगल आजम जो 1960 में आई, जोधा अकबर जो 2008 में आई,
और टीवी सीरियल जैसे जोधा अकबर 2013 में जो आया था और भारत एक खोज 1989 का है। तो इन सभी में जोधाबाई को अकबर की पत्नी के रूप में दर्शाया गया। इन सभी में प्रस्तुत इतिहास लोक कथाओं के रूप में भारत के आम जनमानस तक पहुंचने लगा, जिसमें जोधाबाई को अकबर की पत्नी बताया गया है। और ऐसा गलत इतिहास प्रस्तुत किए जाने के कारण इन सभी का राजस्थान में काफी विरोध भी हुआ। तो प्रश्न उठता है कि जोधाबाई कौन थी। इसके लिए पहले आपको मारवाड़ या जोधपुर का थोड़ा सा इतिहास बताते हैं। दरअसल 1562 में मालदेव राठौर की मृत्यु के बाद चंद्रसेन मारवाड़ का शासक बना, लेकिन 1563 में अकबर ने उसे अपनी अधीनता में शासक बना लिया और 1581 में उसके मरने के बाद मारवाड़ को सीधे मुगल प्रशासन के अधीन कर दिया गया और 1583 में मोटा राजा उदय सिंह को मुगलों की अधीनता में शासक बनाया गया। इस बारे में टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 109 और 110 पर लिखा है, उदय सिंह अपनी जात का पहला व्यक्ति था जिसने अपनी बेटी एक तातार को दे दी, अर्थात विवाह कर दिया। वह रिश्वत इसके बदले उसने अपना सम्मान का सौदा किया बड़ी शानदार थी, क्योंकि उसे जोधाबाई के बदले में 12 लाख पाउंड की वार्षिक राजस्व वाले 4 प्रांत दिए गए। यह राशि मेवाड़ के राजस्व की तुलना में दुगनी थी। इन पंक्तियों में अकबर या जहांगीर किसी के नाम का उल्लेख तो नहीं है, जिस कारण कुछ इतिहासकार भ्रमवश यह समझ बैठे हैं कि यह विवाह अकबर के साथ हुआ, जबकि उसी पेज के फुटनोट में लिखा है कि जोधाबाई शाहजहां की मां अर्थात जहांगीर की पत्नी है। स्पष्ट है कि यह विवाह जहांगीर के साथ हुआ। टॉड ने अपनी इसी पुस्तक के वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 287 पर बताया है कि जोधाबाई बीकानेर के राजा राय सिंह की पुत्री है और जहांगीर की राजपूत पत्नी है। उसके कहने पर जहांगीर ने मान सिंह के भाई जगत सिंह के पोते या नाती जय सिंह को आमेर की गद्दी प्रदान की। टॉड के विवरण से यहाँ यह तो स्पष्ट है कि जोधाबाई जहांगीर की पत्नी है, हालांकि वहां उन्हें राय सिंह की पुत्री के रूप में गलत बताता है। कुल मिलाकर टॉड ने अपने लेखन में फुटनोट के सिवाय कहीं भी अपने मुख्य लेखन में जोधाबाई को अकबर की पत्नी नहीं बताया, बल्कि जहांगीर की पत्नी ही बताया है। वहीं कुछ आधुनिक इतिहासकारों में आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक भारत के इतिहास के पेज नंबर 520 पर जहांगीर की पत्नी के रूप में जगत गुसाई और जोधाबाई, LP शर्मा ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत के पेज संख्या 93 और 119 पर जगत गुसाई और जोधाबाई नाम का प्रयोग किया है। वहीं प्रसिद्ध आधुनिक इतिहासकारों में लईक अहमद ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत के पेज संख्या 109 और 134 पर जोधाबाई, जगत गुसाई और मानमती शब्द का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त 1918 ईस्वी में वर्धमान रियासत वर्तमान पश्चिम बंगाल में आज स्थित है कि महाराजा विजयचंद्र मेहताब द्वारा आगरा के अर्जुन नगर वेस्ट में स्थित एक कब्र की पहचान जोधाबाई की कब्र के रूप में की गई और उन्होंने इस कब्र का पुनर्निर्माण कराया। इस कब्र को आज जोधाबाई की छतरी या रोजा के नाम से जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि शाहजहां ने 1619 में अपनी मां जोधाबाई की मृत्यु के बाद आगरा के देहरा बाग जहां आरा में उनकी कब्र बनवाई थी। 1832 में उसे ब्रिटिश काल में सैनिकों की बैरक बनवाने के लिए काफी क्षति पहुंचाई गई थी। अतः प्रस्तुत किए गए सबूतों से साफ पता चलता है कि कर्नल जेम्स टॉड ने अपने लेखन में जोधाबाई को जहांगीर की पत्नी ही स्वीकार किया है। हालांकि कहीं कहीं उन्होंने मरियम उज जमानी की कब्र को जोधाबाई की कब्र बताकर इतिहासकारों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी और परवर्ती इतिहासकारों द्वारा अपने लेखन में इसकी पुनरावृत्ति कर लोक कथाओं में प्रचलित कर दिया गया कि जोधाबाई ही अकबर की पत्नी है, जबकि प्रामाणिक दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अकबर की पत्नी का नाम हरकाबाई था और आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। 1562 में अकबर से विवाह के बाद उन्हें मरियम उज जमानी की उपाधि दी गई। उससे शहजादा सलीम उर्फ जहांगीर का जन्म हुआ और जहांगीर का विवाह 1586 ईस्वी में जोधाबाई या जगत गुसाई या मानमती से हुआ, जो जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी और उनसे शहजादा खुर्रम का यानी अर्थात शाहजहां का जन्म हुआ। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको जोधाबाई के संदर्भ में जो भी भ्रांतियां थीं वो मिटी होंगी। आपको सही और सत्य ज्ञान प्रामाणिक तथ्यों के माध्यम से, साक्ष्यों के माध्यम से पता चला होगा। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।